हाँ बनी भाभी। हम्म। चलिए दोस्तों, जल्दी जल्दी लाइव क्लास पे जुड़ जाइए। आज हम लोग इतिहास के 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे जो कि आपके बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले हैं, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आप वीडियो को जो है पूरा ज़रूर देखें, और जितना से जितना अधिक हो सके आप अपने दोस्तों के पास इसे शेयर भी कर दें, ताकि वो भी इस लाइव क्लास में जुड़कर और बेहतर से बेहतर नंबर को प्राप्त कर सकें। कुछ ही देर में हम लोग सेशन को शुरू करेंगे और देखेंगे कि इस 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में किस प्रकार से प्रश्न आते हैं और बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में किस प्रकार से प्रश्न को पूछे जाते हैं। तो बहुत जल्दी हम लोग क्लास को शुरू करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास को अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्या प्रश्न है। चलिए, आप लोगों के सामने दोस्तों आज 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है हिस्ट्री के, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? क्या प्रश्न है? श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? इसका उत्तर आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जल्दी से टाइप करें कि इसका उत्तर जो है आखिर में क्या होना चाहिए। जल्दी से टाइप कीजिए। चलिए उसका उत्तर हम लोग देखते हैं। इसका उत्तर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जैन धर्म। क्या हो जाएगा? जैन धर्म। दूसरा प्रश्न है, चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? तो ये किसके काल में हुई थी? तो दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए कि राइट आंसर इसका क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क के काल में हुई थी। किसके काल में हुई थी? कनिष्क के काल में हुई थी। तीसरा प्रश्न है, दीन ए इलाही संबंधित है। क्या प्रश्न है? दीन ए इलाही संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? जल्दी से इसका आंसर दीजिए कि ये दीन ए इलाही जो है ये किससे संबंधित है। दोस्तों दीन ए इलाही जो है ये अकबर से संबंधित है। किससे संबंधित है? अकबर से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? क्या प्रश्न है? भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? ये कौन था दोस्तों? बहादुर शाह जफर। कौन था दोस्तों? बहादुर शाह जफर जो है भारत का अंतिम मुगल शासक था। कौन था दोस्तों? बहादुर शाह जफर। चलिए आगे हम लोग प्रश्न को देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, बम्बई में विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? कौन सा प्रश्न है? बम्बई में विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? इसका राइट आंसर आप लोग टाइप कीजिए। ऑप्शन है पहला 1833 में, दूसरा ऑप्शन है 1840 में, तीसरा है 1857 में और आठवां है 1833 में। ऑप्शन नंबर ए और डी सेम ही हो गया है, तो उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1840 में। छठा प्रश्न है, भारत में रेल सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल ने चलाया था? क्या प्रश्न है? भारत में रेल सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल ने चलाया था? तो ये किसने चलाया था? टाइप कीजिए जल्दी से इसका आंसर। कौन चलाया था दोस्तों? तो ये लॉर्ड डलहौजी ने चलाया था। किसने चलाया था? लॉर्ड डलहौजी ने चलाया था। और कब चलाया था? 1853 में चलाया था। कब चलाया था? 1853, जो कि मुंबई से थाने के बीच में चली हुई थी। चलिए आगे हम लोग 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। खेड़ा जो कि गुजरात में है, खेड़ा कहाँ स्थित है? ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा दोस्तों कि खेड़ा कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना है खेड़ा गुजरात में स्थित है। तो चलिए आगे देखते हैं। खेड़ा गुजरात में
किसान आंदोलन कब हुआ था, यानी कि खेड़ा में जो किसान आंदोलन है ये कब हुआ था। तो ये कब हुआ था दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 1917 में, ऑप्शन नंबर बी 1918 में, ऑप्शन नंबर सी 1921 में और ऑप्शन नंबर डी 1925 में। चलिए जल्दी से इसका आंसर टाइप कीजिए, क्या हो जाएगा। जल्दी से इसका आंसर टाइप कीजिए कि क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। दोस्तों इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1918। क्या हो जाएगा, 1918। चलिए आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न को। 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन नंबर बी 13 अप्रैल 1918, ऑप्शन नंबर सी 13 अप्रैल 1921 और ऑप्शन नंबर डी 13 अप्रैल 1922। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, कमेंट बॉक्स में जल्दी से टाइप कीजिए। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर, कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए जल्दी से। इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 13 अप्रैल 1919। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं 9 नंबर प्रश्न। काला कानून किसे कहा गया। क्या प्रश्न है, काला कानून किसे कहा गया। तो किसे कहा गया था, ऑप्शन नंबर ए रॉलेट एक्ट, ऑप्शन नंबर बी इल्बर्ट बिल, ऑप्शन नंबर सी वुड डिस्पैच, ऑप्शन नंबर डी बंगाल विभाजन। किसको कहा गया था काला कानून, जल्दी से टाइप कीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रॉलेट एक्ट को। किसको कहा गया था, रॉलेट एक्ट को कहा गया था। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था। क्या प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था। चलिए इसका जल्दी से राइट आंसर टाइप कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था, जल्दी से दोस्तों टाइप कीजिए। चलिए इसका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 1920 में, दूसरा ऑप्शन है 1921 में, तीसरा ऑप्शन है 1942 में और डी नंबर लास्ट ऑप्शन है 1930 में। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जल्दी से आप टाइप कीजिएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका जो दोस्तों राइट आंसर है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1942 ईस्वी में। कब हुआ था, 1942 ईस्वी में हुआ था। आगे हम लोग देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। कौन सा प्रश्न देखते हैं, 11 नंबर प्रश्न देखते हैं, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। क्या प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। क्या प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। ऑप्शन नंबर ए गांधी, ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी भगत सिंह। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं, बारदौली में किसान आंदोलन कब हुआ था। क्या प्रश्न है, बारदौली में किसान आंदोलन कब हुआ था। तो ये कब हुआ था दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 1920 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी 1917 में, ऑप्शन नंबर सी 1928 ईस्वी में, 19 और ऑप्शन नंबर डी 1942 ईस्वी में। किस कब हुआ था दोस्तों, तो ये हुआ था 1928 में, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका राइट, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा 1928 में। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। क्या प्रश्न है, भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। चलिए इसका जल्दी से राइट आंसर टाइप कीजिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 15 अगस्त, ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी 2 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर डी 5 जून। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी। क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी। आगे हम लोग प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न दोस्तों देखते हैं हम लोग।
संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्या प्रश्न है? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर डी बी आर अम्बेडकर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर। कौन थे दोस्तों? बी आर अम्बेडकर थे। 15 नंबर प्रश्न देखते हैं, देवकुलों का निर्माण किसने करवाया? क्या प्रश्न है? देवकुलों का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन देखते हैं क्या है। पहला ऑप्शन है शकों ने, ऑप्शन नंबर बी पहलवों ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कुषाणों ने, और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए इसका राइट आंसर जल्दी से ऑप्शन कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुषाणों ने। किसने दोस्तों किया था? कुषाणों ने किया था। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखते हैं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस विषय पर है? क्या प्रश्न है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस विषय पर है? देखते हैं इसका ऑप्शन। पहला ऑप्शन है अर्थशास्त्र पर, दूसरा ऑप्शन है यानी बी नंबर राजनीतिक पर, ऑप्शन नंबर सी गणित पर, और ऑप्शन नंबर डी संस्कृत पर। किस चीज़ पर है? चलिए जल्दी से टाइप कीजिए। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राजनीतिक पर। क्या हो जाएगा? राजनीतिक पर। चलिए अब हम लोग 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। सत्य साहित्य संहिता का दूसरा नाम है। सत्य साहित्य संहिता का दूसरा नाम है। क्या नाम है दोस्तों? ऑप्शन ए रामायण, ऑप्शन बी वेद, ऑप्शन सी पुराण, ऑप्शन डी महाभारत। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। क्या है नाम? हाँ तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, महाभारत। सत्य संहिता का दूसरा नाम क्या है? महाभारत है। 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं, माता के नाम से पुत्रों के नामकरण की परंपरा किस वंश में थी? क्या प्रश्न है? माता के नाम से पुत्रों के नामकरण की परंपरा किस वंश में थी? ऑप्शन नंबर देखिएगा। ऑप्शन ए मौर्यों में, ऑप्शन बी कुषाणों में, ऑप्शन सी सातवाहनों में, ऑप्शन डी वकाटक में। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों? जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सातवाहनों में। किसमें थी? माता के नाम से पुत्रों के नामकरण की परंपरा ये किस वर्ष में थी दोस्तों? ये सातवाहनों में थी। चलिए 19 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं, महाभारत में कितने पर्वों की चर्चा है? क्या प्रश्न है? महाभारत में कितने पर्वों की चर्चा है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 16 पर्व, ऑप्शन बी 20 पर्व, ऑप्शन सी 15 पर्व, ऑप्शन डी 18 पर्व। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 18। कितने प्रकार के पर्वों की चर्चा है? तो महाभारत में 18 प्रकार के पर्वों की चर्चा है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न दोस्तों 20 नंबर है, विवाह का अर्थ है। सॉरी दोस्तों प्रश्न है विहार, गलती से बोला गया है, विहार का अर्थ है। ऑप्शन ए जैन सभा, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी बौद्ध मठ, ऑप्शन डी उपयुक्त कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए आप।
जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध मठ। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बौद्ध मठ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न है, गौपुरम क्या था? यानी कि प्राचीन काल में गौपुरम क्या था? तो ऑप्शन ए देखते हैं, मंदिर का शीर्ष, ऑप्शन बी मंदिर का प्रवेश द्वार, ऑप्शन सी मंदिर का छत, ऑप्शन डी गर्भगृह। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा आप। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गर्भगृह। क्या हो जाएगा? गर्भगृह। चलिए 22 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि 22 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 22 नंबर प्रश्न है, सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? दोस्तों सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए ऑप्शन नंबर ध्यान से देखते हैं। ऑप्शन ए है 323 ईसा पूर्व में, ऑप्शन बी 330 ईसा पूर्व में, ऑप्शन सी 315 ईसा पूर्व में, और ऑप्शन नंबर डी क्या है? 320 ईसा पूर्व में। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। जल्दी टाइप कीजिए दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हुई थी। चलिए आगे हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है, अशोक द्वारा कलिंग का युद्ध हुआ। दोस्तों कब हुआ था अशोक द्वारा कलिंग का युद्ध? जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप कीजिए आप। अशोक द्वारा कलिंग का युद्ध हुआ था, ये कब हुआ था? ऑप्शन ए देखते हैं कब हुआ था, ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन पहले हम लोग ध्यान से देखते हैं। ऑप्शन है 260 ईसा पूर्व में, ऑप्शन बी 250 ईसा पूर्व में, ऑप्शन सी 261 ईसा पूर्व में, ऑप्शन नंबर डी 240 ईसा पूर्व में। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 261 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। 24 नंबर प्रश्न है, भारत में तंबाकू का पौधा लगाया गया। भारत में तंबाकू का पौधा लगाया गया। मुख्य रूप से प्रश्न पूछ रहा है कि भारत में तंबाकू का पौधा किसके द्वारा लगाया गया था? ये किसके द्वारा लगाया गया था दोस्तों? ये लगाया था पुर्तगालियों द्वारा। किसके द्वारा लगाया गया था? पुर्तगालियों द्वारा भारत में तंबाकू का पौधा लगाया गया था। चलिए 25 नंबर प्रश्न देखते हैं, तुजुके ए बाबरी किसने लिखी? क्या प्रश्न है? तुजुके ए बाबरी किसने लिखी? ऑप्शन नंबर ध्यान से देखिएगा। ए नंबर है बाबर, बी नंबर है फैजी, सी नंबर है अबुल फजल, डी नंबर है हुमायूं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बाबर। क्या हो जाएगा? बाबर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं, अकबर निम्न में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? क्या प्रश्न है? अकबर निम्न में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? तो अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका था? चित्तौड़ पर जो है अकबर ने अधिकार नहीं कर सका था। अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन है? कौन है दोस्तों भारत में मुगल वंश का संस्थापक? भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन है? तो भारत में दोस्तों मुगल वंश का संस्थापक बाबर है। कौन है मुगल वंश का संस्थापक भारत में? बाबर है। आगे हम लोग 28 नंबर प्रश्न देखते हैं, मुगल चित्रकला किसके समय पर चरमोत्कर्ष पर थी? यानी कि खूब तरक्की हुई थी उस समय मुगल चित्रकला की। ये किसके काल में हुई थी? जल्दी से आंसर जो है कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए आप। किसके काल में हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी जहांगीर के काल में। किसके काल में हुई थी? जहांगीर के काल में हुई थी। 29 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसने विजयनगर की यात्रा की? क्या प्रश्न है? निम्न में से किसने विजयनगर की यात्रा की? जल्दी से इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आप टाइप कीजिएगा। कौन सा है जो विजयनगर की यात्रा किया था? तो ये था निकोली कॉन्टी। कौन था? निकोली कॉन्टी। चलिए आगे हम लोग प्रश्न देखते हैं 30 नंबर। कितना नंबर प्रश्न? 30 नंबर प्रश्न देखते हैं, विजयनगर के ध्वंस के बाद यानी कि विध्वंस के बाद इसकी पहचान की गई। यानी कि विजयनगर जब ध्वस्त हो गया, विजयनगर जब समाप्त हो गया, तो उसके बाद इसकी पहचान यानी कि विजयनगर की पहचान किस नाम से की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है हम्पी नाम से भी
वारिगलन नाम से, ऑप्शन नंबर सी। तालीकोट नाम से, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, वहिनहट्टी नाम से। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या ए सही हो जाएगा, हम्पी के नाम से। क्या हो जाएगा, हम्पी के नाम से। आगे देखते हैं 31 नंबर प्रश्न, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया। क्या प्रश्न है, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया था। तो ये कब किया गया था, ये किया गया था 1986 में। कब घोषित किया गया था, 1986 में। 32 नंबर प्रश्न देखते हैं, महाराष्ट्र के संत कौन थे। क्या प्रश्न है, महाराष्ट्र के संत कौन थे। कौन थे महाराष्ट्र के संत, तो महाराष्ट्र के संत रामदास थे। कौन थे दोस्तों, रामदास थे। चलिए आगे के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 33 नंबर प्रश्न देखते हैं, पाहन पूजे हरि मिले किसकी काव्य पंक्ति है। क्या प्रश्न है, पाहन पूजे हरि मिले किसकी काव्य पंक्ति है। किसकी काव्य पंक्ति है, ऑप्शन नंबर आप लोग देखिए और जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका जो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कबीर। क्या हो जाएगा दोस्तों, कबीर जो है इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, कबीर हो जाएगा। चलिए 34 नंबर प्रश्न देखते हैं, तलवंडी किसका जन्म स्थान था। क्या प्रश्न है, तलवंडी किसका जन्म स्थान था। तो ये किसका जन्म स्थान था, ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी नानक, ऑप्शन सी रैदास, ऑप्शन डी मीरा। तलवंडी दोस्तों किसका जन्म स्थान था, जल्दी से इसका राइट आंसर टाइप कीजिए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नानक। तलवंडी किसका जन्म स्थान था, तो ये गुरु नानक जी का जन्म स्थान था। 35 नंबर प्रश्न देखते हैं, किताब उल हिंद किसकी रचना है। किताब उल हिंद किसकी रचना है दोस्तों, दोस्तों ये जो है अल बिरूनी की रचना है। किसकी रचना है, अल बिरूनी की रचना है। किताब उल हिंद जो है अल बिरूनी की रचना है। चलिए 36 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, बनियर किस देश से मुगल दरबार में आया। बनियर किस देश से मुगल दरबार में आया था, तो ये फ्रांस से मुगल दरबार में आया था। 37 नंबर प्रश्न, बक्सर का युद्ध कब हुआ था। बक्सर का युद्ध दोस्तों कब हुआ था पूछ रहा है प्रश्न, जल्दी से आंसर जो है कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, बक्सर का युद्ध जो है दोस्तों ये 1764 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था बक्सर का युद्ध, 1764 ईस्वी में हुआ था। 38 नंबर प्रश्न है, बक्सर का युद्ध के बाद यानी बक्सर के युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी। बक्सर का जब युद्ध समाप्त हुआ तो कौन सी संधि हुई थी, जल्दी से जो आंसर है कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। बक्सर के युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी, तो बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद संधि हुई थी। कौन सी संधि हुई थी, इलाहाबाद संधि हुई थी। चलिए आगे हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 39 नंबर प्रश्न देखते हैं कि 39 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 39 नंबर प्रश्न है, सिपाहियों ने मेरठ से दिल्ली पहुंचकर किसे अपना नेता चुना। क्या प्रश्न है, सिपाहियों ने मेरठ से दिल्ली पहुंचकर किसे अपना नेता चुना। किसे चुना था दोस्तों, बहादुर शाह जफर द्वितीय को चुना था। 40 नंबर प्रश्न, 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत किस तिथि को करने की योजना थी। 1857 की क्रांति की शुरुआत किस तिथि को करने की योजना थी। ऑप्शन दोस्तों ए देखिएगा 31 मई 1857 को, ऑप्शन बी 10 जून 1857 को, ऑप्शन सी 10 मई 1857 को और ऑप्शन नंबर डी 20 अगस्त 1850 को। जल्दी से इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा क्या हो जाएगा। अच्छा ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए सही हो जाएगा 31 मई 1857 को। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया।
क्या प्रश्न है? भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महात्मा गांधी। चलिए 42 नंबर प्रश्न अब हम लोग देखते हैं। कितना नंबर प्रश्न देखते हैं? 42 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। क्या प्रश्न है? भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। चलिए 42 नंबर प्रश्न का उत्तर जल्दी से दीजिए। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। संविधान में कहाँ पे है दोस्तों? संविधान में है। आगे प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 43 नंबर प्रश्न देखते हैं। नेताजी किसका उपनाम है? क्या प्रश्न है? नेताजी किसका उपनाम है? नेताजी किसका उपनाम है? जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप टाइप कीजिए। नेताजी किसका उपनाम है? नेताजी किसका उपनाम है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस। नेताजी किसका उपनाम है? सुभाष चंद्र बोस का उपनाम क्या है? नेताजी है। क्या हो जाएगा दोस्तों? थोड़ा सा मोबाइल जो है प्रॉब्लम कर रहा है। अगले बार से है जो इसका बेहतर व्यवस्था लगा दिया जाएगा ताकि ये परेशानी जो है दूर हो जाए। चलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 44 नंबर। दिल्ली को कब औपनिवेशिक साम्राज्य की राजधानी बनाया गया? क्या प्रश्न है? दिल्ली को कब औपनिवेशिक साम्राज्य की राजधानी बनाया गया? ये कब बनाया गया था दोस्तों? ये बनाया गया था 1911 में। कब बनाया गया था? 1911 में बनाया गया था। चलिए आगे हम लोग 45 नंबर प्रश्न को देखते हैं। मुगल साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? क्या प्रश्न है? मुगल साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? जल्दी से इसका आंसर ऑप्शन कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बाबर। 46 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने वाला वायसराय कौन था? भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने वाला वायसराय कौन था? कौन था दोस्तों ये वायसराय? ये था दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए 47 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 47 नंबर प्रश्न है। कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? क्या प्रश्न है? कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? जल्दी से इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी दोस्तों? ये की गई थी दोस्तों 1857 ईस्वी में। कब की गई थी? 1857 ईस्वी में। 48 नंबर प्रश्न है। विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर से क्या मांगा था? तो विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर से उनका आशीर्वाद मांगा था। 49 नंबर प्रश्न देखते हैं। अहमदाबाद किस राज्य में स्थित है? तो अहमदाबाद दोस्तों किस राज्य में स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है। और वीडियो का आखिरी यानी कि 50 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। इससे आगे जो है यानी कि 51 नंबर से हम लोग अगले वीडियो में फिर शाम को 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में जब लाइव क्लास शुरू होगा तो उसमें हम लोग 51 नंबर प्रश्न से देखेंगे। 50 नंबर प्रश्न है। बारदौली में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? क्या प्रश्न है? बारदौली में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये नेहरू जी ने किया था। कौन किया था?
नेहरू जी ने किया था। किसने किया था दोस्तों? नेहरू जी ने किया था। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में जो है हम लोग 85 प्रश्न उत्तर को रहने देते हैं। अगले वीडियो में फिर इससे आगे हम लोग प्रश्न को यानी कि 51 नंबर प्रश्न से देखेंगे। दोस्तों इस चैनल पे आपको विभिन्न प्रकार के यानी कि आर्ट्स के जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सारे के वीडियो उपलब्ध हो जाएंगे, तो आप परेशान ना हो। कुछ ही दिनों बाद यहाँ पे जो है क्रैश कोर्स की व्यवस्था की जाएगी, जो कि आप अपने एग्ज़ाम का तैयारी बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। कोई पैसा नहीं लगेगा। आपको क्रैश कोर्स मात्र 1 महीना यानी कि 30 दिन के अंदर में आपको इंटर पास करा दिया जाएगा, तो आप इसके लिए चिंता ना करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल फिर इसी टाइम में इसी प्रकार से अगले वीडियो में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, आपका आपके YouTube चैनल A to Z एजुकेशन में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे 12वीं क्लास की इतिहास। क्या देखेंगे? क्लास 12 का हिस्ट्री देखेंगे। इसमें हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप वीडियो को पूरा देखें। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने अपने YouTube चैनल A to Z एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो क्या होगा इसका आंसर? जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या होगा? जैन धर्म। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से है। दूसरा प्रश्न है, चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? तो ये कनिष्क के काल में हुई थी। किसके काल में? कनिष्क के काल में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी। तीसरा प्रश्न है, दीन ए इलाही संबंधित है? तो ये अकबर से संबंधित है। किससे संबंधित है? अकबर से संबंधित है। चौथा प्रश्न देखते हैं, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो ये बहादुर शाह जफर था। कौन था? बहादुर शाह जफर। 5 नंबर प्रश्न देखते हैं, मुंबई में विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो ये 1840 में की गई थी। कब की गई थी? 1840 में। छठा प्रश्न है, भारत में रेल सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल ने चलाया था? तो ये लॉर्ड डलहौजी के काल में चला था। किसके काल में चला था? लॉर्ड डलहौजी के काल में। सातवां प्रश्न देखते हैं, खेड़ा गुजरात में किसान आंदोलन कब हुआ था? यानी कि खेड़ा में किसान आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1918 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1918 ईस्वी में। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं, काला कानून किसे कहा गया? तो ये किसे कहा गया? रॉलेट एक्ट को कहा गया। किसे कहा गया काला कानून? रॉलेट एक्ट को कहा गया। चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? तो ये 1942 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1942 ईस्वी में। 11 नंबर प्रश्न, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। 12 नंबर प्रश्न, बारदौली में किसान आंदोलन कब हुआ? तो ये 1928 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1928 में। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये BR अम्बेडकर थे, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। 15 नंबर प्रश्न, देवकुलों का निर्माण किसने करवाया? तो ये कुषाणों ने करवाया था। किसने करवाया था? कुषाणों ने। देवकुलों का निर्माण किसने करवाया था? कुषाणों ने करवाया था। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस विषय पर है? तो ये राजनीतिक पर है। किस चीज पर है? राजनीतिक पर है। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं, सातवाहन संहिता का दूसरा नाम है? तो ये महाभारत है। सहस्त्री संहिता का दूसरा नाम क्या है? महाभारत है।
सत्सहित्री का दूसरा नाम, तो ये महाभारत है, याद रखिएगा। 18 नंबर प्रश्न, माता के नाम से पुत्रों के नामकरण की परंपरा किस वंश में थी? तो ये सातवाहनों में थी। किसमें थी? सातवाहनों में। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं, महाभारत में कितने प्रकार की पर्वों की चर्चा है? तो ये 18 पर्वों की चर्चा है। महाभारत में हमें कितने प्रकार की पर्वों की चर्चा मिलती है? 18 प्रकार के पर्वों की चर्चा मिलती है। 20 नंबर प्रश्न, विहार का अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है बौद्ध मठ। क्या होता है? बौद्ध मठ। 21 नंबर प्रश्न, गौपुरम क्या था? तो ये मंदिर का प्रवेश द्वार है। क्या है? गौपुरम क्या है? तो ये मंदिर का प्रवेश द्वार है। 22 नंबर देखते हैं, सिकंदर की मृत्यु कब हुई? तो ये 323 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हुई थी। 23 नंबर प्रश्न देखते हैं, अशोक द्वारा कलिंग का युद्ध हुआ, यानी अशोक द्वारा कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। 24 नंबर प्रश्न, भारत में तंबाकू का पौधा लगाया गया, तो ये पुर्तगालियों द्वारा लगाया गया था। किसके द्वारा लगाया गया था? पुर्तगालियों द्वारा। 25 नंबर प्रश्न, तुजुके ए बाबरी किसने लिखी? तो ये बाबर ने लिखी थी। किसने लिखी थी? बाबर ने लिखी थी। 26 नंबर प्रश्न, अकबर निम्न में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? तो ये मेवाड़ पर जो है अकबर अधिकार नहीं कर सका। 27 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो ये बाबर है। कौन है? बाबर। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर था। 28 नंबर प्रश्न देखते हैं, मुगल चित्रकला किसके समय में चरण उत्कर्ष प्रति, यानी कि बहुत चर्चित थी? तो ये जहांगीर के काल में थी। किसके काल में थी? जहांगीर के काल में। 29 नंबर प्रश्न, निम्न में से किसने विजयनगर की यात्रा की? तो विजयनगर की यात्रा दोस्तों निकोलो कोंटी ने की थी। किसने की थी? निकोली कोंटी ने विजयनगर की यात्रा की थी। अगला प्रश्न देखते हैं 30 नंबर, विजयनगर के ध्वस्त के बाद इसकी पहचान की गई, तो इसकी पहचान हम्पी नाम से की गई। किस नाम से की गई थी? हम्पी नाम से की गई थी। 31 नंबर प्रश्न, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पूरा स्थल किस वर्ष घोषित किया गया? तो ये किया गया 1986 ईस्वी में। कब किया गया? 1986 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं 32 नंबर, महाराष्ट्र के संत थे, तो महाराष्ट्र के संत कौन थे? रामदास थे। कौन थे महाराष्ट्र के संत? रामदास। 33 नंबर प्रश्न, पाहन पूजे हरि मिले डैश डैश किसकी काव्य पंक्ति है? तो ये कबीर की काव्य पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? कबीर की। 34 नंबर प्रश्न, तलवंडी किसका जन्म स्थान था? तो ये नानक जी का था। किनका था? नानक जी का था। इनको गुरु नानक भी बोला जाता है। 35 नंबर प्रश्न, किताब उल हिंद किसकी रचना है? तो ये अल-बिरूनी की रचना है। किसकी रचना है? अल-बिरूनी की रचना है। किताब उल हिंद किसकी रचना है? अल-बिरूनी की रचना है। 36 नंबर प्रश्न, बनियर किस देश में मुगल दरबार में आया? बनियर किस देश से मुगल दरबार में आया था? तो ये फ्रांस से आया था। इसका नाम क्या है? फ्रांसवा बनियर। किताब में आप देखिएगा तो मिलेगा। ये किस देश से आया था? तो फ्रांस से आया था। 37 नंबर प्रश्न, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? किसका युद्ध? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1764 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। 38 नंबर प्रश्न देखते हैं, बक्सर का युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई? तो ये इलाहाबाद संधि हुई थी। बक्सर का जब युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद इलाहाबाद संधि हुई थी। 39 नंबर प्रश्न देखते हैं, सिपाहियों ने मेरठ से दिल्ली पहुंचकर किसे अपना नेता चुना? तो ये बहादुर शाह जफर द्वितीय को अपना नेता चुना था। किसे चुना था? बहादुर शाह जफर को। 40 नंबर प्रश्न देखते हैं, 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत किस तिथि को करने की योजना थी?
तो ये 31 मई 1857 को करने की योजना थी। 41 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ये गांधी जी ने किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया। 42 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। तो ये संविधान में निहित है। किसमें निहित है? संविधान में निहित है। 43 नंबर प्रश्न देखते हैं, नेताजी किसका उपनाम है? तो ये सुभाष चंद्र बोस का उपनाम है। किसका उपनाम है? सुभाष चंद्र बोस का उपनाम है। 44 नंबर प्रश्न देखते हैं, दिल्ली को कब औपनिवेशिक साम्राज्य की राजधानी बनाया गया? तो ये 1911 ईस्वी में बनाया गया। कब बनाया गया? 1911 ईस्वी में। 45 नंबर प्रश्न देखते हैं, मुगल साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो मुगल साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक बाबर है, क्योंकि इसी ने इसका स्थापना किया था। 46 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने वाला वायसराय कौन था? तो ये लॉर्ड हंकिंग द्वितीय था। कौन था? लॉर्ड हंकिंग द्वितीय। 47 नंबर प्रश्न देखते हैं, कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो ये 1857 ईस्वी में की गई। कब की गई थी? 1857 ईस्वी में। 48 नंबर प्रश्न, विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर से क्या मांगा? तो उनका आशीर्वाद मांगा था। क्या मांगा था? उनका आशीर्वाद। 49 नंबर प्रश्न देखते, अहमदाबाद किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। किस राज्य में अहमदाबाद स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। 50 नंबर प्रश्न देखते हैं, बारदौली में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ये नेहरू जी ने किया था। किसने किया था? नेहरू जी ने। दोस्तों, आज के वीडियो में 50 ही प्रश्न का उत्तर रहने देते हैं। आगे का जो 50 प्रश्न है, इसका उत्तर जो है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो अच्छा नहीं होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने YouTube चैनल A to Z एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, आपका आपके YouTube चैनल A to Z एजुकेशन में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देख रहे हैं 12वीं क्लास की इतिहास यानी कि हिस्ट्री से संबंधित 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। 51 नंबर प्रश्न से आज हम लोग शुरू करते हैं। इसका एक वीडियो में पहले ही यानी 1 नंबर से लेकर 50 नंबर तक जितने भी प्रश्न हैं उसका सारा प्रश्न उत्तर मैं करवा चुका हूं। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 51 नंबर प्रश्न, हड़प्पा वासी तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे? तो ये राजस्थान से प्राप्त करते थे। कहाँ से प्राप्त करते थे? राजस्थान से प्राप्त करते थे। 42 नंबर प्रश्न, सोतुघई कहाँ पर अवस्थित था? तो ये बलूचिस्तान में अवस्थित था। कहाँ अवस्थित था? बलूचिस्तान में अवस्थित था। 53 नंबर प्रश्न, सबसे पहले खोजा गया स्थल था? तो ये हड़प्पा की खोज हुई थी। कब हुई थी? 1921 में हड़प्पा की खोज हुई थी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल की खोज सर्वप्रथम हुई थी? हड़प्पा की खोज हुई थी। अगला प्रश्न, गुप्त संवत का आरंभ कब हुआ? तो ये 319 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ। गुप्त संवत का आरंभ कब हुआ? 319 ईसा पूर्व में। 55 नंबर प्रश्न, जजिया किससे लिया जाता था? तो ये जमीनियों से लिया जाता था। किससे लिया जाता था? जमीनियों से लिया जाता था। 56 नंबर प्रश्न, किताब उल रेहला में किसकी यात्रा वृत्तांत है? तो इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत है। किसकी यात्रा वृत्तांत है? इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत है। अगला प्रश्न, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? तो ये अकबर ने किया था। किसने किया था? अकबर ने किया था। 58 नंबर प्रश्न, अल-बिरूनी किसके साथ भारत आया? तो ये गजनी के साथ भारत आया था। महमूद गजनी बोला जाता है। तो किसके साथ भारत आया? गजनी के साथ। 59 नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये हम्पी में स्थित है। कहाँ स्थित है? हम्पी में स्थित है।
60 नंबर प्रश्न, आयंगर व्यवस्था संबंधित थी, तो ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थी। किससे संबंधित थी? विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थी। 61 नंबर प्रश्न, हड़प्पा लिपि से सर्वाधिक साक्ष्य रखती है, यानी कि हड़प्पा लिपि से मिलता जुलता लिपि कौन है? तो ये ब्राह्मणी लिपि है। कौन लिपि है? ब्राह्मणी लिपि है। 62 नंबर प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल धौलावीरा कब प्रकाश में आया? तो ये 1990 ईस्वी में प्रकाश में आया था। 63 नंबर प्रश्न, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचारित नहीं हुआ? तो दोस्तों ये ब्रिटेन में प्रचारित नहीं हुआ था। कहाँ प्रचारित नहीं हुआ था? ब्रिटेन में। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक के प्राप्त अभिलेखों की संख्या है, तो अशोक के लगभग 44 अभिलेख प्राप्त हैं। 65 नंबर प्रश्न, मुगल काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल था, तो ये उज्जैन था। कौन था? उज्जैन था। 66 नंबर प्रश्न देखते हैं, गुप्त काल में भारत भूराजस्व कुल उत्पादन का कितना भाग था? तो ये 1/4 से 1/6 था। अगला प्रश्न देखते हैं, अल बिरूनी जिन भाषाओं का ज्ञाता था उनमें शामिल थे, तो उनमें अल बिरूनी जो था बहुत सारे भाषाओं का ज्ञाता था, जैसे सीरियाई, फारसी, हिब्रू तथा भारत में आके उसने संस्कृत का अध्ययन भी किया था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। 68 नंबर प्रश्न देखते हैं, अल बिरूनी जिस भाषा का जानकार नहीं था उसका नाम था, तो अल बिरूनी यूनानी भाषा का ज्ञान नहीं रखता था। किस भाषा का? यूनानी भाषा का। 69 नंबर प्रश्न देखते हैं, तौरम नामक संकलन किस शैव संत का है? तो ये सुंदरन का है। किसका है? सुंदरन का है। 70 नंबर प्रश्न देखते हैं, सूफी परंपरा में खानकाह किसे कहते हैं? तो ये सूफी साधकों के शरण स्थल को कहते हैं, जहाँ पे वो लोग शरण लेके रहते थे उसी को कहते हैं। 71 नंबर प्रश्न है, विजयनगर के शासक किस देवता के नाम पर शासन करते थे? तो ये विरूपाक्ष देवता के नाम पर शासन करते थे। किस देवता के नाम पर शासन करते थे? विरूपाक्ष देवता के नाम पर शासन करते थे। 72 नंबर प्रश्न देखते हैं, बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी, तो ये 1347 में स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1347 में इसकी स्थापना हुई थी। 53 नंबर प्रश्न देखते हैं, औरंगजेब ने सनातनी विद्रोह का दमन कब किया? तो ये 1672 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1672 ईस्वी में। खुर्रम किस मुगल सम्राट का नाम था? उसका नाम पूछ रहा है, तो ये शाहजहां का नाम था। किसका नाम था? शाहजहां का नाम था। 75 नंबर प्रश्न, किस गवर्नर जनरल के समय में 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ? तो ये कैनिंग के समय में हुआ था। किसके समय में? कैनिंग के समय में। 76 नंबर प्रश्न देखते हैं, 1857 का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? तो ये बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में हुआ। किसके नेतृत्व में हुआ था? बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा बनाया था, तो ये किसने बनाया था? तो दक्षिण अफ्रीका ने बनाया था। किसने बनाया था? दक्षिण अफ्रीका ने बनाया था। 78 नंबर प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी ने किसके विषय में निम्न शब्द कहे हैं? असफल हो रहे बैंक का उत्तराधिक चेक, तो ये क्रिप्स प्रस्ताव के असफल जब हो रहा था तो उसके एवज में इन्होंने कहा था। 79 नंबर प्रश्न देखते हैं, बांग्लादेश की स्थापना हुई, तो बांग्लादेश की स्थापना 1971 में हुई थी। कब हुई थी? 1971 में। 80 नंबर प्रश्न, उत्तर पश्चिमी भारतीय मुस्लिम राज्य की जरूरत का विचार उर्दू के कवि मोहम्मद इकबाल ने जिस वर्ष सर्वप्रथम रखा, यानी कि किस वर्ष रखा था? तो 1920 में रखा था। कब रखा था? 1920 में। 81 नंबर प्रश्न,
जयप्रकाश नारायण द्वारा सर्वोदय योजना को कब लागू किया गया? तो ये 1950 में लागू किया गया। कब लागू किया गया? 1950 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन 1857 के बाद भी पुर्तगालियों का उपनिवेशक था? तो ये नगर हवेली था। क्या था? नगर हवेली। 1857 में जब अंग्रेज चले गए तो ये पुर्तगालियों के कब्जे में था। अगला प्रश्न देखते हैं 83 नंबर, निम्नलिखित में से किस स्थान को 1962 में पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया? तो ये गोवा को कराया गया। कब कराया गया? गोवा को। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया? तो ये लोकतांत्रिक गणराज्य को अपनाया। किसको अपनाया? लोकतांत्रिक गणराज्य को। 85 नंबर प्रश्न देखते हैं, सिंधु सभ्यता के निवासी किस देवी देवता की पूजा नहीं करते थे? तो ये विष्णु की पूजा नहीं करते थे। किसकी पूजा नहीं करते थे? विष्णु की पूजा नहीं करते थे। 86 नंबर प्रश्न हो गया। अब चलिए 86 नंबर प्रश्न, सिंधु सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है? तो ये कालीबंगा से मिला है। कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी कब हुई? तो ये 1935 में नहीं, हड़प्पा सभ्यता की जो जानकारी है सर्वप्रथम 1921 में हुई थी। कब हुई थी? 1921 में। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की जानकारी किस पुरातत्वविद ने मिली? यानी कि मोहनजोदड़ो जो था उसका उत्खनन राखलदास बनर्जी ने किया था 1922 में। अगला प्रश्न है, सांची स्तूप की खोज किसने की? तो ये जनरल टेलर ने की। किसने की? जनरल टेलर ने। 90 नंबर प्रश्न, जैन धर्म के अनुयायी कहलाते थे? तो ये नयनार कहलाते थे। क्या कहलाते थे? नयनार। 91 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन निर्गत के रूप में विख्यात है? तो ये जैन निर्गत के रूप में विख्यात है। कौन विख्यात है? जैन। अगला प्रश्न देखते हैं, कैनन ऑफ श्वेतांबर पुस्तक अंतिम रूप से किस स्थान पर संग्रहित की गई? तो ये बल्भी में संग्रहित की गई। कहाँ की गई? बल्भी में संग्रहित की गई। 93 नंबर प्रश्न है, किस नगर का अथवा किसके किले का वर्णन प्रायः अधिकांश यात्रियों द्वारा किया गया? तो ये ग्वालियर का किया गया। किसका किया गया? ग्वालियर का। अगला प्रश्न है, भारतीय अध्ययन संबंधित बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्री द्वारा किया गया? तो अल-बिरूनी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? अल-बिरूनी के द्वारा। 95 नंबर प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का इतिहास निम्न में से कब शुरू होता है? तो ये शंकराचार्य से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? शंकराचार्य से। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के विकास तथा लोकप्रियता में महाराष्ट्र के निम्न में से कौन से संतों का महत्वपूर्ण योगदान था? तो इनमें से जितने भी संत हैं उन सब का योगदान था। अगला 98 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो ये वास्को डी गामा था। कौन था? वास्को डी गामा। अगला प्रश्न है 99 नंबर, 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था? तो ये बहादुर शाह जफर था। कौन था? बहादुर शाह जफर। 100 नंबर प्रश्न देखते हैं और लास्ट प्रश्न है, वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने YouTube चैनल A to Z एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और वीडियो को जितना से जितना अधिक हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। 100 नंबर प्रश्न है, ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, यह कथन अवध के बारे में किसने कहा था? तो ये लॉर्ड डलहौजी ने कहा था। किसने कहा था? लॉर्ड डलहौजी ने। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार से किसी और वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, आपका आपके YouTube चैनल A to Z एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे 12वीं क्लास की हिस्ट्री से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले
अगर अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल A to Z एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? क्या प्रश्न है? 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, राखलदास बनर्जी। क्या होगा? राखलदास बनर्जी। दूसरा प्रश्न देखते हैं, कलकत्ता में एशियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, विलियम जोन्स। क्या हो जाएगा? विलियम जोन्स। 3 नंबर प्रश्न देखते हैं, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? क्या पूछ रहा है? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा? सिंधु। क्या हो जाएगा? सिंधु। चौथा प्रश्न देखते हैं, लोथल कहाँ है? क्या पूछ रहा है? लोथल कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में। कहाँ है लोथल? गुजरात में। पांचवा प्रश्न देखते हैं, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर कनिंघम। छठा प्रश्न देखते हैं, कनिष्क का राजारोहण हुआ था। क्या प्रश्न है? कनिष्क का राजारोहण हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 78 ईसा। क्या हो जाएगा? 78 ईसा। 7 नंबर प्रश्न देखते हैं, अर्थशास्त्र किसने लिखा था? अर्थशास्त्र किसने लिखा था? ऑप्शन नंबर ए, कौटिल्य। क्या हो जाएगा? कौटिल्य। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं, गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? क्या पूछ रहा है? गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फाहियान। क्या होगा? फाहियान। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? तो संस्कृत में हुई है। किस भाषा में हुई है? संस्कृत में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं, धम्म की शुरुआत किसने की थी? क्या पूछ रहा है? धम्म की शुरुआत किसने की थी? तो धम्म की शुरुआत जो है अशोक ने की थी। किसने की थी? अशोक ने। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं, महावीर के बचपन का नाम क्या था? क्या पूछ रहा है? महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था वर्धमान। क्या था बचपन का नाम? वर्धमान। यानी कि ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? क्या पूछ रहा है? प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पाटलिपुत्र। क्या होगा? पाटलिपुत्र। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं, श्वेतांबर एवं दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? तो ये दोस्तों जैन धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं, स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो जो स्तूप का संबंध है बौद्ध धर्म से। क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म से। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है सो सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देखते हैं, सुतपीटक किस धर्म से संबंधित है? तो ये जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं, बाबरनामा क्या है? तो बाबरनामा जो है सो दोस्तों ये आत्मकथा है। क्या है बाबरनामा? आत्मकथा है। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखते हैं, कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया? कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कौन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। यानी कि इसका 18 नंबर जो प्रश्न है उसका 17 नंबर का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं, जजिया किससे लिया जाता है? जजिया किससे लिया जाता है? तो ये जमीनियों से लिया जाता था। किससे लिया जाता था? जमीनियों से। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखते हैं, अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? तो बहादुर शाह जफर थे। कौन थे अंतिम मुगल सम्राट? बहादुर शाह जफर। 20 नंबर प्रश्न, दीन ए इलाही संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? तो ये अकबर से संबंधित है। दीन ए इलाही किससे संबंधित है? अकबर से संबंधित है। 21 नंबर प्रश्न देखते हैं, अकबर के काल में राजस्व व्यवस्था किसके नियंत्रण में थी? तो ये जो टोडरमल के नियंत्रण में थी। किसके नियंत्रण में थी? टोडरमल के नियंत्रण में थी। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? क्या पूछ रहा है? प्रथम नहीं पूछ रहा है। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो ये 1556 में हुआ था। प्रथम पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 1526 में। लेकिन प्रश्न क्या पूछ रहा है? पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो ये 1556 में हुआ था। 23 नंबर प्रश्न देखते हैं, कृष्णदेव राय किस वंश का राजा था? तो ये दोस्तों ये तुलुल वंश का राजा था। किस वंश का राजा था? तुलुल वंश का राजा था। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं, निकोलो कोंटी किस शासक के कार्यकाल में आया था? तो ये देवराय प्रथम यानी कृष्णदेव राय प्रथम के काल में आया था। 25वां प्रश्न है, किस राज्य को हम्पी के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विजयनगर। विजयनगर साम्राज्य को जो है सो हम्पी के नाम से भी जाना जाता है। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? क्या प्रश्न है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? तो ये कहाँ है? तो ये हम्पी में है। कहाँ पे है? हम्पी में है। 27 नंबर प्रश्न देखते हैं, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो है 1206 में हुई थी। कब हुई थी? 1206 में। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? 1206 में। 28 नंबर प्रश्न देखते हैं, तलवंडी किनका जन्म स्थान है? क्या पूछ रहा है? तलवंडी किसका जन्म स्थान था यानी कि मर चुके हैं इसलिए नानक। किसका हो जाएगा? गुरु नानक। यहाँ पे केवल नानक दिया है। राइट आंसर क्या होता है? गुरु नानक।
29 नंबर प्रश्न देखते हैं, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने शुरू किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामानंद। क्या हो जाएगा? रामानंद। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? तो रामानंद ने किया था। 30 नंबर प्रश्न देखते हैं, मेगास्थनीज किस देश का रहने वाला था? तो ये यूनान का रहने वाला था। किस देश का रहने वाला था? यूनान का रहने वाला था। चलिए 31 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं, अफगानी निकेतन कौन था? तो दोस्तों ये व्यापारी था। क्या था ये? व्यापारी। अगला प्रश्न है 32 नंबर, इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो दोस्तों ये मोरक्को का किस देश का यात्री था? तो ये मोरक्को का यात्री था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग, 33 नंबर प्रश्न, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? क्या प्रश्न है? पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो ये 1510 में किया था। कब किया था अधिकार? तो ये 1510 में किया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? क्या प्रश्न है? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ये 1600 में हुई थी। कब हुई थी स्थापना? 1600 में। अगला प्रश्न देखते हैं, उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था? तो ये बिरसा मुंडा थे। कौन थे? बिरसा मुंडा। चलिए 36 नंबर प्रश्न देखा, दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? तो ये 1880 में गठित हुआ था। कब हुआ था? 1880 में गठित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, कार्नावालिस कोड बना, ये कब बना था? तो कार्नावालिस कोड 1793 में बना था। कब बना था? 1793 में। 38 नंबर प्रश्न देखते हैं, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? तो अस्थाई बंदोबस्त जो है सो कार्नावालिस ने लागू किया था। किसने लागू किया था? कार्नावालिस ने। चलिए 39 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 40 नंबर प्रश्न देखते हैं, प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो प्लासी का जो युद्ध है ये 1757 में हुआ था। कब हुआ था? 1757 में। 41 नंबर प्रश्न देखते हैं, वीर कुंवर सिंह का जन्म स्थान कहाँ था? तो ये जगदीशपुर था। कहाँ था? जगदीशपुर। वीर कुंवर सिंह का जन्म स्थान कहाँ था? तो ये जगदीशपुर था। 42 नंबर प्रश्न, दी ग्रेट रिवेलियन नामक पुस्तक किसने लिखा? तो ये अशोक मेहता ने लिखा था। किसने लिखा था? अशोक मेहता ने। 43 नंबर प्रश्न देखते हैं, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? क्या प्रश्न है? लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बेगम हजरत महल। क्या हो जाएगा? बेगम हजरत महल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? क्या प्रश्न है? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। 45 नंबर प्रश्न देखते हैं, वास्को डी गामा भारत कब आया? क्या प्रश्न है? वास्को डी गामा भारत क्या कब आया? तो ये 1498 में आया था। कब आया था? 1498 में। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। हमारे चैनल पर इसी प्रकार से एजुकेशन से संबंधित आपको वीडियो मिलते रहते हैं। चलिए 46 नंबर प्रश्न देखते हैं, कौन सा भारतीय नगर 7 द्वीपों का नगर कहलाता है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मुंबई। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मुंबई। 47 नंबर प्रश्न देखते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? क्या प्रश्न है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो ये बॉम्बे में स्थित है। कहाँ स्थित है? बॉम्बे में स्थित है। 48 नंबर प्रश्न देखते हैं, तिनकठिया पत्ती जुड़ी थी, तो ये नील की खेती से जुड़ी थी। किससे जुड़ी हुई थी? नील की खेती से जुड़ी हुई थी। 49 नंबर प्रश्न देखते हैं, 1919 के भारत सरकार अधिनियम को कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चेम्सफोर्ड अधिनियम हो जाएगा। 50 नंबर और वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं, चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो ये 1922 में हुआ था। कब हुआ था? 1922 में। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने यूट्यूब चैनल A to Z एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे 12वीं क्लास की हिस्ट्री यानी इतिहास का 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखकर जाएं, इसी प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न को पूछा जाएगा। ये जो प्रश्न है प्रीवियस ईयर प्रश्न है, इसी प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो इसमें से बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कि आपके एग्जाम में आने की काफ़ी सारी संभावनाएँ हैं। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कांस्य युग की सभ्यता। कौन सी युग की सभ्यता? कांस्य युग की सभ्यता। अगला प्रश्न देखते हैं, 2 नंबर, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों ये किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों ये रावी नदी के किनारे स्थित है। अगर यहीं पे पूछ देता सिंधु किस नदी के किनारे है, तो ये सिंधु नदी मतलब सिंधु सभ्यता में जो हड़प्पा है ये तो रावी नदी के किनारे स्थित है। लेकिन पूछ देता मोहनजोदड़ो
सिंधु सभ्यता का एक ये भी स्थल है, ये किस नदी के किनारे स्थित था, तो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न देखते हैं, लोथल कहाँ स्थित है, तो लोथल दोस्तों गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है, गुजरात में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न देखते हैं, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था, यानी कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था तो आर.डी. बनर्जी ने किया था। क्या किया था, आर.डी. बनर्जी। 5 नंबर प्रश्न देखते हैं, इंडिका के लेखक कौन है, तो इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है। कौन है लेखक, मेगास्थनीज, याद रखिएगा मेगास्थनीज। इंडिका के लेखक क्या है, मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है दोस्तों 6 नंबर, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, समुद्रगुप्त। क्या हो जाएगा, समुद्रगुप्त। गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त। 7वां प्रश्न है, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किसने की, तो अशोक ने की। ऑप्शन नंबर सी, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किसने की, अशोक ने की थी। याद रखिएगा। 18, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है, तो इसमें 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। ठीक है। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था, तो ये दोस्तों 18 दिनों तक चला था। कितने दिनों तक चला था, तो 18 दिनों तक। 10वां प्रश्न है, महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना, तो गंगा पुत्र के नाम से दोस्तों भीष्म को जाना जाता था। किसको, भीष्म को, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किसको जाना जाता था, भीष्म को। 11 नंबर प्रश्न, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है, यानी कि प्रश्न पूछा श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से, तो ये जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न, चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी, तो ये कनिष्क के काल में हुई थी। 13 नंबर प्रश्न, दीन ए इलाही संबंधित है, ये तो औरंगजेब से संबंधित है। किससे संबंधित है, औरंगजेब से। 4 नंबर प्रश्न, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, तो ये बहादुर शाह जफर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बहादुर शाह जफर। अगला प्रश्न है, जजिया किससे लिया जाता था, तो ये जमीनियों से लिया जाता था। किससे लिया जाता था, जमीनियों से। 16 नंबर प्रश्न, किताब उल रेहला में किसकी यात्रा वृत्तांत है, तो इब्न बतूता की है। किसकी है, इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत है। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया, तो अकबर ने किया था। किसने किया था, अकबर ने। 18 नंबर प्रश्न, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था, तो गजनी के साथ आया था। ठीक है ना, इसमें कभी कभी लिखता है महमूद गजनवी, तो कंफ्यूज मत होइएगा, गजनवी लास्ट में देखिए, बस उसी के साथ आया था। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है, तो दोस्तों ये हम्पी में स्थित है। 20 नंबर प्रश्न, अयंगार व्यवस्था संबंधित थी, तो ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थी। किससे संबंधित थी, विजयनगर साम्राज्य से। 21 नंबर प्रश्न, विजयनगर का महानतम शासक कौन था, तो ये कृष्णदेवराय थे। कौन था दोस्तों, कृष्णदेवराय। 22वां प्रश्न, कबीर शिष्य थे, तो ये रामानंद के शिष्य थे। किसके शिष्य थे, रामानंद के शिष्य थे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया, तो दोस्तों ये रामानंद ने किया था। किस संत ने किया था, रामानंद। 24 नंबर प्रश्न, सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था, तो ये निकोलो कॉन्टी था। कौन था, निकोलो कॉन्टी। 25 नंबर प्रश्न, बीजक में किसके उपदेश संग्रहित हैं, तो दोस्तों ये कबीर के उपदेश संग्रहित है। किसके उपदेश संग्रहित है, कबीर के। 26 नंबर प्रश्न, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है, तो ये दोस्तों चिश्ती से संबंधित है। किस सूफी सिलसिले से संबंधित है, चिश्ती सिलसिले से। 27 नंबर प्रश्न देखते हैं, तहकीके हिंद में किसकी यात्रा वृत्तांत है, तो दोस्तों अलबिरूनी की यात्रा वृत्तांत है। किसकी यात्रा वृत्तांत है, अलबिरूनी की। 28 नंबर प्रश्न, मेगास्थनीज कौन था, तो दोस्तों ये राजदूत था। कौन था, राजदूत। 29 नंबर प्रश्न, बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो ये लॉर्ड कार्नवालिस को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, लॉर्ड कार्नवालिस को। 30 नंबर प्रश्न, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे, तो ये पुर्तगाली थे। कौन आए थे दोस्तों, तो पुर्तगाली। सबसे पहले कौन आया था, तो 1498 में वास्को डिगामा आया था। कितना में आया था, 1498 में वास्को डिगामा आया था समुद्री मार्ग से भारत। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 31 नंबर, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई, तो ये की गई थी 1773 में। कब की गई थी, 1773 में। 32 नंबर प्रश्न,
पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो ये 1510 में किए थे। कब किए थे? 1510 में। 33 नंबर प्रश्न, संथाल विद्रोह कब हुआ? तो दोस्तों संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था। कब हुआ था? 1855 में। 34 नंबर प्रश्न देखते हैं, दामिन इकोह क्या है? तो दोस्तों ये एक भूभाग है। क्या है? भूभाग है। दामिन इकोह क्या है? भूभाग है। 35 नंबर प्रश्न देखते हैं, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो ये बेगम हजरत महल ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न देखते हैं, व्यापकता के सिद्धांत का संबंध है? तो ये डलहौजी से है। किसका संबंध है? डलहौजी से है। 38 नंबर प्रश्न देखते हैं, विक्टोरिया टर्मिनल किस शैली की इमारत है? तो इंडो सारा सैनिक शैली की यह उदाहरण है। 39 नंबर प्रश्न देखते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? तो ये हुआ था 1911 में। कब हुआ था? 1911 में। 40 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ? कौन सा, कहाँ से शुरू हुआ? दांडी मार्च से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। 41 नंबर प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? तो दोस्तों ये चंपारण से शुरू किया था। कहाँ से शुरू किया था? चंपारण से किया था। और कब किया था? तो 42 नंबर प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो ये 1920 में प्रारंभ हुआ। 43 नंबर प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 1928 में आया था। कब आया था साइमन कमीशन? 1928 में। 44 नंबर प्रश्न देखते हैं, 1919 के अधिनियम को कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? रॉलेट एक्ट। क्या कहा जाता है? रॉलेट एक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, 45 नंबर, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ? तो ये 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। अगला प्रश्न देखते हैं, बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई? तो बंगाल की विभाजन की घोषणा 1905 में हुई थी। कब हुई थी? 1905 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। 47 नंबर प्रश्न देखते हैं, पाकिस्तान शब्द किसने दिया? तो ये चौधरी रहमत अली ने दिया था। किसने दिया था? चौधरी रहमत अली ने। 48 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहले महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट। अगला प्रश्न देखते हैं, एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उनचास नंबर प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो ये तो आप जानते हैं 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद।